खबर दौसा से जहां पर महुआ में फायरिंग हुई है। गैंगवार की घटना से मचा हड़कंप। आपको बता दें कि बदमाशों के झगड़े के बाद गोलीबारी भी हुई है। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो चुका है। घायल को जयपुर के लिए रेफर किया गया है। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हिंडौन पुलिया की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो वही कोटा के नयापुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की कोशिश करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों बदमाशों को कोर्ट में पेश भी किया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 2 आरोपियों को यहां पर जेल भेज दिया है, तो वही एक आरोपी को यहां पर पुलिस ने 1 दिन की रिमांड पर भेजा है, जिससे आरोपियों से पूछताछ जारी है। और बदमाशों ने यहाँ पर समाज सेवी की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। 3 बदमाश दूसरी वारदात को अंजाम देने की यहाँ पर फिराक में भी थे और ऐसे में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो तफ्तीश है वो लगातार जारी है और इस दरमियान पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। फरियादी हरजिंदर सिंह है। ये अपनी मोटरसाइकिल बुलेट से रात को करीब 9:15 बजे अपने जो भर्ती आर्मी का भर्ती दफ्तर है उसके गेट के पास इनको ब्लड बैंक आना था MBS में, तो वहाँ आ रहे थे। इनके आने के दौरान 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पे थे, जिन्होंने इनकी मोटरसाइकिल के बराबर लेके और जो उनके साथ 3 में से एक बैठा था उसने इनकी आँखों में मिर्ची फेंकी, जिससे इनका बैलेंस भी बिगड़ा मोटरसाइकिल पे। और फिर इन्होंने इनकी अब खुद की गाड़ी को थोड़ा स्पीड से चलाना था, उन लोगों का बैलेंस बिगड़ा और वो रोड पे गिर गए। उनके गिरने के दौरान उनसे एक पिस्टल की मैगजीन और 4 राउंड उसके अंदर रोड पे गिर गए थे। इस वारदात को कल ओपन कर लिया था, लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लालसोट के निर्झरना गांव में चोरों ने काली डूंगरी राम जानकी धाम मंदिर में यहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर मंदिर में रखे 3 दान पात्रों से चोरी करके मौके से फरार हो गए हैं। मामले को लेकर मंदिर के महंत ने मुकदमा भी दर्ज करवाया है। दान पेटी में करीब 40 से 50 हजार यहां पर राशि रखी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और आपको बता दें कि चोरी की ये पूरी घटना CCTV में भी कैद हो चुकी है। फिलहाल पुलिस भी इसी CCTV के आधार पर आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। शुक्रवार रात्रि को करीब लगभग 12 बजे के आसपास काली डूंगरी हनुमान मंदिर में राम मंदिर के अंदर चोरों ने 3 दान पात्रों को उठा करके ले गए, जिसमें से उन्होंने पास ही समीप बगीचे में उन दान पात्रों को तोड़कर दान पात्र में से नकदी निकाल करके वे फरार हो गए। और सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने सूचना दी, महाराज संत श्री अवधेश दास जी ने सूचना दी, हम मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के साथ और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मौका तफ्तीश की और घटना का जायजा लेने के लिए खुद CO साहब और इंचार्ज साहब मौके पर पहुंचे। उन्होंने CCTV फुटेज खंगाले और पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि जल्दी चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा। और ग्रामीणों में अघोषित बिजली कटौती के ऊपर भी रोष व्याप्त है। उन्होंने ग्रामीणों ने रोष प्रकट किया और जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, ये चोरी की घटनाओं के लिए चोरों। तो वही लालसोट के डिडवाना गांव में 4 से 5 अज्ञात बदमाशों ने ATM मशीन को यहां पर तोड़ने की कोशिश की है। इस दौरान एक दुकानदार ने यहां पर पूरे वारदात को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे बदमाश ATM मशीन को छोड़कर मौके से फरार हो गए। वही सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया है। फिलहाल पुलिस CCTV को खंगालने में जुटी हुई है और आगे की जो जांच पड़ताल है वो लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप साफ तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना को काबू करने के लिए शनिवार को कर्फ्यू का ऐलान किया गया, लेकिन चिकित्सा विभाग शनिवार को कर्फ्यू लगाने के मूड में नहीं है। CMHO प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि कर्फ्यू के तहत लोगों को यहां पर जागरूक करना प्रशासन की मंशा है। जब तक आमजन जागरूक नहीं होगा तब तक कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। आमजन के जागरूक होने से ही कोरोना का खात्मा हो सकता है। कर्फ्यू का मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक लोग बाग समझेंगे नहीं अपने आप को, यदि आप कर्फ्यू लगा भी देंगे तो आप मेन रोड पर आप लोगों की आवाजाही रोक देंगे। जो अंदर कॉलोनियाँ हैं, अंदर गलियाँ हैं, उनमें जो लोग निकल के बाहर आ रहे हैं या मिल रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? आप जब तक आप हर घर घर को तो हम कंटेंट कर नहीं सकते हैं, इसलिए लोगों को खुद को समझना होगा
कि हमारी भावना क्या है। हमारे जो कर्फ्यू का भावना भी यही है, जन अनुशासन कर्फ्यू के नाम से जाना जाता है। हम इसको इस अनुशासन में लोगों को लाना चाहते हैं कि लोग बाग अपनी कोविड प्रोटोकॉल पालना करें, अपने आप को दूसरे से कॉन्टैक्ट में बचें, तो निश्चित तौर से जब संक्रमण चैन टूट जाएगी तो धीरे धीरे संक्रमण समाप्त हो जाएगा। तो वहीं मकराना में भी वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारी चीजें यहां पर बंद रही, तमाम दुकान बंद रहे। बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की है और लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि लगातार आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वही रामदेवरा में भी वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला। कर्फ्यू के तहत बाजार पूरी तरीके से बंद दिखाई दिए, तो वही समाधि स्थल खुला रहने से श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहा। श्रद्धालुओं ने बिना किसी परेशानी के दर्शन कर यहाँ पर पूजा अर्चना की। वही प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 24 फरवरी से वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करने का यहाँ पर खत्म कर दिया है। इसी के साथ इसके बाद दुकानदारों ने राहत की यहाँ पर सांस भी ली। तो वही अजमेर में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। पूरे शहर में दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी, साथ ही बाजार भी बंद रहे। वही कर्फ्यू के चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। प्रशासन लोगों से घरों में रहने की अपील भी कर रही है। वही शहर के 2 बड़े धार्मिक स्थल ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह और पुष्कर का ब्रह्म या मंदिर में भी लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से पाबंदी रही है, रोक लगा दी गई है। और ऐसे में लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हम भी लगातार आप लोगों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए और ऐसे में जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है उसका भी पालन कीजिए। तो वही जालोर के चितलवाना में सर्दी का यहाँ पर मौसम रबी फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आपको बता दें कि सर्दी बढ़ने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों का कहना है कि सर्दी का असर जितना अधिक होगा उतना ही रबी के फसलों में नमी रहने से यहाँ पर पैदावार में जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। किसानों के खेतों में गेहूँ, यहाँ पर रायड़ा, जीरा की यहाँ पर फसलें बोई है और इस बरसात की वजह से कई ऐसी फसलें हैं जिसको फायदा मिलेगा, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे भी खिले नजर आए। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश भर में लगातार शीतलहर का आलम देखने को मिल रहा है। जिले में भी लगातार कुछ दिनों से शीतलहर का आलम देखने को मिल रहा है। ऐसे में रबी की फसल के लिए यह शीतलहर फायदेमंद साबित होगी। ऐसे में किसानों ने बताया है कि जिस तरीके से शीतलहर का आलम देखने को मिल रहा है, ऐसे में रबी की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी। किसानों ने बताया कि रबी की फसल में सरसों, गेहूँ, इसबगोल और जीरा के लिए फायदेमंद साबित होगी। ऐसे में अधिक सर्दी के चलते फसल है वो अधिक पैदावार होगी और उपजाऊ होगी। ऐसे में ज़्यादा पैदावार होने की भी संभावना जताई जा रही है। इंडिया न्यूज़ के लिए ओम प्रकाश कुमार। तो वही प्रदेश में लगातार बारिश का सितम देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अधिकतर जिलों में बारिश का दौर जारी है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। ऐसे में वाहन चालकों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो प्रदेश में बढ़ती सर्द का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर सहित प्रदेश के 12 जिलों में हुई बूंदाबांदी से ठंड अब बढ़ गई है। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। सूरज की ओर से लुका छुपी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बादलों में अभी भी धुंध की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा जरूर ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह मौसम विभाग ने कहा है आगामी 2 से 3 दिन में बारिश का दौर जारी रहेगा और शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। हालांकि इस ठंड में जरूरी काम जो है दोपहर को निपटाए जा रहे हैं। कोहरे की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। हालांकि ठंड से बचने के लिए जो गरीब हैं, जो रोड पर सो रहे हैं, उनके लिए रैन बसेरे बना दिए गए हैं। निगम प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग करने में लगा है। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह चेतावनी दी है कि आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का दौर जारी रहेगा और ठंड और बढ़ेगी। हालांकि जिस तरह बारिश का दौर जारी रहेगा ये किसानों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस वक्त रबी, गेहूं और चने की फसल जो है वो बोई गई है, तो ऐसे में उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन ओलावृष्टि हुई तो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान भी हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। अब देखने वाली बात होगी सूबे की जनता इस ठंड से बचने के लिए क्या कुछ हथकंडे अपनाती है। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया।
तो वही सवाईमाधोपुर के बोलनी में तालाब के पास पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ मिला। इससे इलाके में सनसनी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक युवक HG कंपनी का डंपर चालक बताया जा रहा है। हालांकि अभी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है इसकी, और पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाने पर जरिए मोबाइल सूचना मिली थी कि खारड़ा बांध के पेड़ के एक व्यक्ति लटका हुआ है। इस सूचना पर मैं जाब्ते के मौके पहुंचा, आके देखा तो ये व्यक्ति पेड़ से एक पीली रस्सी से लटका हुआ है। पास में एक बैग रखा हुआ है, जूते पेड़ के नीचे खोल रखा है। इसी सूचना मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सवाईमाधोपुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गंगापुर सिटी से बामणवास से निवेदन किया गया तथा घटना की घटना के संबंध में निवेदन किया गया। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इनकी शनाख्त की जा रही है, इनकी कार्रवाई की जा रही है। ये कहाँ का रहने वाला है, देखने में मजदूर जैसा व्यक्ति लगता है। मजदूर है, कहाँ का रहने वाला, यहाँ कैसे आया है, इसकी पहचान की जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।